Hey everyone, this is Adarsh Yadav and welcome back again in CBSE Adarsh classes and finally आज का टॉपिक सबसे हटके है क्योंकि आपके 30 डेज़ आपके जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं 2025 में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मैं मान के चलता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन आपके लिए अभी भी एलिजिबल हैं और अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। 30 दिन के अंदर में आपको अपना एक इस तरीके से ग्राफ मेंटेन करना है कि ओवरऑल आप कंपार्टमेंट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम एक हार्ड होता है, साथ ही साथ उसमें जो क्वेश्चंस लेवल भी है वो बहुत टिपिकल होता है। यानी कि कंपैरिजन आपके सब्जेक्ट जो भी प्रेजेंट टाइम आप बोर्ड का एग्ज़ाम आपने रेगुलर तरीके से दिया है उस तरीके से अगर उसका कंपार्टमेंट का पेपर का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंट है, लिमिट से ज़्यादा डिफरेंट है। और यहाँ तक है कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम बहुत हार्ड बनता है, तो हार्ड आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका शेड्यूल और आपके डेज़, क्योंकि टाइम को देखते हुए ही आप उस पर कार्य कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास अगर 30 दिन बचे हैं तो 30 दिन में आप किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे कि आप ओवरऑल जब आप कंपार्टमेंट का पेपर दे पाएँ तो वहाँ पर आपको एक अच्छी सी मतलब कॉपी लिख पाएँ, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और ओवरऑल आप अच्छे मार्क्स के साथ आप पास भी हो पाएँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, वो चीज़ें सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, इसीलिए ओवरऑल आपके 3-4 जो भी मेन सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर आपको इस चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये 30 डेज़ प्लान है, इसमें आपको जितना भी टाइम बचता है आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो उस हिसाब से आपको टाइम थोड़ा सा इम्प्रूव और कर लेना है, ठीक है, ओवरऑल। तो चीज़ों को आप मान लीजिए मैंने इसमें 30 डेज़ को ऐड किया है कि ओवरऑल आपके पास 30 डेज़ बच रहे हैं, तो मैंने 30 डेज़ को ओवरऑल कनेक्ट किया कि 30 डेज़ बच रहे हैं। अब यहाँ पर आपको हो सकता है कि 25 डेज़ और क्योंकि 5 दिन बाद आपको ये वीडियो देखने को मिले या फिर 6 दिन बाद, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन इसकी डबल कर देनी चाहिए, तो आप ओवरऑल उसी चीज़ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, ओवरऑल आप उसी चीज़ पर पहुँच जाएंगे। ठीक, तो हम आ गए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हो ये जो मैं बता रहा हूँ वो 30 डे प्लान है, ठीक है, 30 डे प्लान 30 दिन का प्लान है और 30 दिन में आपको बहुत सी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट और बहुत सी चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लगा है तो उस सब्जेक्ट को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये सब्जेक्ट क्या पूछता है, कहाँ से इसके पेपर बचते हैं। अब ये चीज़ आपको कभी आप प्रीवियस ईयर PYQ पेपर देखिए, ठीक है, पेपर देखिए कितने साल के देख लीजिए, आप ज़्यादा नहीं 3 साल के पेपर देख लीजिए, 3 ईयर्स के पेपर देख लीजिए। 3 साल के पेपर आपको ये बता दें कि बेसिकली एग्जाम पैटर्न इस पेपर का कैसा है। मान लीजिए आपका मैथ्स का कंपार्टमेंट का पेपर दे रहे हैं आप, तो मैथ्स का पेपर ओवरऑल क्वेश्चंस इसके अलग होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसकी डिजिट चेंज होती है और क्वेश्चन पूछने का सेंस एकदम सेम होता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके मतलब फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो PYQs देख लीजिए, PYQ आपको पेपर देख लीजिए या PYQ देख लीजिए, दोनों चीज़ आपको ये बता देगी कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो में बता दूँ तो एग्जाम पैटर्न आपका हार्ड टू मॉडरेट होता है, मॉडरेट रहता है, हार्ड टू मॉडरेट रहता है। ना तो पेपर आपका इजी बनेगा, ना ही पेपर आपका ज़्यादा हार्ड बनेगा, लेकिन हार्ड बनेगा तो ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा, और बीच में मॉडरेट तो आपका पेपर ऑफकोर्स रहता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले PYQ देख लीजिए, उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए जहाँ से ज़्यादातर पेपर्स बनते हैं, ठीक है, ज़्यादातर पेपर्स यहाँ से बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत सी सीरीज़ देखने को मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आपको यहाँ पर पिछले 30 डेज़ के लिए प्लानिंग की भी जा रही है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर दिखा दिए भी जाए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ CBSE आदर्श चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें सारी मैनेज करने वाली हैं। उसके बाद इतना सारा करने के बाद आपको टाइम शेड्यूल करना है, कम से कम आपको 12 घंटे में से आपको 24 घंटे में से 24 आवर को मैं ऐड कर रहा हूँ, 24 घंटे में तकरीबन 15 आवर खुद को सेल्फ स्टडी पे देना है, चाहे आप इसमें ऑनलाइन दें, लाइव दें, कुछ भी करें, आपको 15 घंटे टेबल पर बैठ के पढ़ना है, ठीक है। 15 घंटे को आप इसमें 14 घंटे भी नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक शेड्यूल बना लीजिए, फिर आप शेड्यूल को सामने लगा लीजिए या कहीं जहाँ पर आपको ज़्यादा निगाह पड़ती है वहाँ पर शेड्यूल को चिपका लीजिए, जिससे कि आप जब भी उसे देखेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में याद रहे, ठीक है। क्योंकि ये कंपार्टमेंट एक बहुत गलत चीज़ है जो कि बच्चों के साथ होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई को इग्नोर कर देते तो उनके साथ ये सारी चीज़ें घटनाएं हो जाती है, लेकिन इन चीज़ों से भी बचा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद कंपार्टमेंट का आप जब इतनी सारी प्रिपरेशन कर लेंगे तो सारे सब्जेक्ट को ओवरऑल इतनी ही प्रिपरेशन आपको करनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से लगाने हैं, खुद बैठ के लगाने हैं, खुद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ईजी है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक, रिलेशन एंड फंक्शन, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, इक्वेशंस,
और 3D ज्योमेट्री, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो इजीली आपको अच्छी तरीके से पास करा सकते हैं। इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी जाएगी विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको करनी है। देन उसके बाद आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जब भी आप अपना बोर्ड का एग्जाम पेपर लिख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आना है। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं विद एकदम अच्छी हैंड राइटिंग में, जहाँ पर काट पीट नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि इस चीज़ से जो एग्जामिनर चेक करता है उसके पास बहुत अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ता है, तो वो आपकी कॉपी को अच्छे मार्क्स भी देता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, और ऑफ कोर्स आपको ये सीबीएसई यादव चैनल पर बहुत सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, और बाकी का जितनी अपडेट कंटेंट है वो भी अपलोड जल्दी से जल्दी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सारी नॉलेज आपको अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। अगर कुछ भी कोई चीज़ मिस हुई है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द उसका आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।